हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग हब। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, इफ Q01 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P5 - 3 एंड R x6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR। तो एक पॉइंट है Q जो कि बराबर दूरी पे P और R से, Q के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 0, 1 है, P के कोऑर्डिनेट्स 5 एंड -3 है, R के कोऑर्डिनेट्स x एंड 6 है। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है। उसके बाद हमें QR एंड PR की भी डिस्टेंस निकालना है। तो हम सबसे पहले जो है डिस्टेंस PQ का फाइंड करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करके। तो हमारे P के पॉइंट्स क्या हैं? P के पॉइंट्स है 5 एंड -3 एंड Q का पॉइंट है 0 एंड 1। हम इसको x1, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 एंड y2 मानते हैं। तो x2 - x1 मीन्स 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर। 5 - 0 हो गया हमारा 5, तो इसमें हम 5 का स्क्वायर लिख देंगे एंड -3 - 1 हो गया हमारा 4। यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे -4 का स्क्वायर होगा। तो 5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर अंडर रूट में। 5 का स्क्वायर हो गया हमारा √25 एंड -4 का स्क्वायर हो गया हमारा 16। दोनों को प्लस करके हमारा आ गया आंसर √41। फिर हम QR की डिस्टेंस निकालेंगे। तो हमारे Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? तो Q के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे 0, 1 एंड R के कोऑर्डिनेट्स थे x एंड 6। तो हम यहाँ पे x - 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट में एंड 6 - 1 का होल स्क्वायर। x - 0 तो x ही हो गया, इसलिए हमने लिखा रूट में x स्क्वायर एंड 6 - 1 हो गया 5, तो 5 स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। तो हमारे इसके आगे हम अभी सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम यहाँ पर इतना ही छोड़ते हैं। हमें कहा गया है क्वेश्चन में कि वो इक्वी डिस्टेंट है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे PQ एंड QR। तो PQ इक्वल्स टू हमारा कितना हो गया QR, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है तो PQ का जो भी डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा QR के। तो अभी हमने PQ का डिस्टेंस निकाला था √41 एंड QR का डिस्टेंस निकाला रूट में x² + 25। दोनों में रूट हटाना है तो हम कैसे हटाएंगे? दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो हम स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड। स्क्वायरिंग करने पे √41 बन जाएगा ओनली 41 एंड रूट में x² + 25 हो गया x² + 25। रूट दोनों के अब हट चुके हैं हमारे। तो +25 है, -25 हो जाएगा, 41 - 25 हो गया हमारा 16। तो x² इक्वल्स टू कितना आ गया 16। हमें x की वैल्यू चाहिए। अब स्क्वायर वो प्लस का 4 का भी हो सकता है, माइनस के 4 का भी हो सकता है, इसलिए हमने x की वैल्यू जो है +-4 हुई। तो r की वैल्यू जो है या तो 4 6 होगी या फिर -4 6 होगी। उसके बाद हमें QR का डिस्टेंस भी निकालने को कहा था। तो QR का डिस्टेंस हमें मालूम है x² + 25 रूट में था, तो x की वैल्यू अगर 4 होगी तो 4² + 25 हो गया, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो 16 + 25 हो गया √41। यहाँ पे अगर -4 लेके भी हमें सॉल्व करना है तो -4 का स्क्वायर भी 16 ही होगा, तो मतलब आंसर √41 ही आएगा हमारा डिस्टेंस ऑफ QR। उसके बाद हमें डिस्टेंस ऑफ PR भी निकालना था। तो डिस्टेंस ऑफ PR निकालेंगे तो रूट में P के हमारे P के कोऑर्डिनेट्स थे 5 एंड -7 एंड R के हैं R6। तो 5 + 4 अगर हम लेंगे तो 5 + 4 का होल स्क्वायर एंड -3 - 6 का होल स्क्वायर। 5 + 4 कितना हो गया हमारा 9, तो 9 का स्क्वायर एंड -3 - 6 हो गया हमारा -9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर रूट में 81 एंड √81 ही हो गया, तो √81 + 81 दोनों को प्लस के रूट में 160। फैक्टराइजेशन करने के बाद हो गया हमारा 9√2। पर अगर हम यहाँ पे -4 की वैल्यू रखते, क्योंकि x की वैल्यू तो -4 भी है +4 भी, तो एक बार +4 किया तो हमारा आंसर है 9√2। तो -4 करेंगे तो रूट में 5 - 4 का स्क्वायर प्लस -3 - 6 का स्क्वायर। 5 - 4 हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है एंड -3 - 6 हो गया -9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। तो √81
+1 करा तो हमारा हो गया रूट में 82। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3 4। तो हमें रिलेशन बताना है एक्स और वाई में जो कि इक्वल डिस्टेंस पे, ये एक पॉइंट है जो कि इक्वल डिस्टेंस पे 3 6 एंड -3 4 से। इक्वल डिस्टेंस मीन्स तो हमने बोल दिया अगर वो इक्वल डिस्टेंस पे, अगर हमने तीनों को नाम दिया है, 3 6 को ए नाम दिया है, बी पॉइंट हमने -3 4 को दिया है, एक्स वाई को सी दिया है। तो ए सी और बी सी का जो डिस्टेंस होगा, ए सी का एंड बी सी का डिस्टेंस इक्वल होगा, तो हमने लिखा डिस्टेंस ऑफ ए सी इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ बी सी। फॉर्मूला डिस्टेंस फार्मूला हम लगाएंगे इसमें। तो सबसे पहले हम जो डिस्टेंस फार्मूला ए सी में लगाएंगे तो x -3 का होल स्क्वायर एंड y -6 का होल स्क्वायर। तो रूट में हमने लिखा x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर। सिमिलरली हम बी सी का निकालते हैं, तो बी सी में होगा x -3 तो प्लस हो गया वो, तो x +3 का होल स्क्वायर एंड y -4 का होल स्क्वायर रूट में लिखेंगे हम। अब क्योंकि यहाँ पे x एंड y है तो हमारी प्रॉपर्टीज लगेगी, तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट हटाते हैं। तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। तो दोनों साइड स्क्वायर करने पे हमारा क्या हुआ, इक्वेशन बन गई x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर इक्वल्स टू x +3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर। कुछ बिल्कुल सेम टू सेम है, बस अंडर रूट हमने हटा दिया। x -3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी लगाई a -b का होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो x स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया 9 एंड 2ab मतलब 2 × 3 × x तो -6x। सिमिलरली हम y -6 में भी प्रॉपर्टी लगाएंगे a -b का होल स्क्वायर, तो होगा हमारा y स्क्वायर प्लस 36 -12y इक्वल में फिर x +3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हम a + b का होल स्क्वायर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 9 + 6x एंड y -4 के होल स्क्वायर में हम प्रॉपर्टी लगाएंगे a -b का होल स्क्वायर, तो होगा y स्क्वायर प्लस 16 -8y। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर एंड x स्क्वायर दोनों 0 हो गए, +9 और ये -9 होगा इधर तो वो भी 0 हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या क्या बचा है, यहाँ से 36 बचा है एंड जो 16 है हमने उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखा तो -16 और 6x + 6x + 12y -8y। ये सभी हमने जिसमें भी वेरिएबल्स हैं वो सभी हमने एक साइड में शिफ्ट कर दिए। तो 36 - 16 क्या हमारा आंसर आया 20 एंड 6x + 6x 12x हो गया, 12y - 8y 4y हो गया। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी 20 = 12x + 4y। 4 की हमने यहाँ से 4 कॉमन निकाला, तो 4 कॉमन निकलने के बाद हमारा क्या इक्वेशन हुई 3x + y = 5। कैसे हुआ एक बार यहाँ पे लिख के देख लेते। 20 = अगर हम 4 कॉमन निकालते हैं तो अंदर क्या बचा हमारा 3x हो गया प्लस y। 4 जो है मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड होगा, तो 20 / 4 करेंगे तो हमारा आंसर इक्वल में 5। इधर बचा हमारा 3x प्लस y, तो हमारी इक्वेशन 3x + y = 5 है। अभी +5 को हमने इधर शिफ्ट किया तो 3x + y - 5 = 0 हो गया। तो हमें सिर्फ रिलेशन बताना था, हम यहाँ पे भी लिख सकते थे या फिर ये भी कर सकते हैं। तो आज 7.1 का हमारी पूरी ख़त्म हो गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 7.2 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारा एक नया फार्मूला होगा जिसे हम सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको 7.1 पूरी अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।